शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। भोला 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 नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से आप और हम कुरुद छत्तीसगढ़ की यह पवित्र भूमि, जहां भगवान शंकर की ही कृपा से, उनकी उदारता से, उनकी दया से ये पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए विराजमान है। भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा और करुणा छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव सहाय जी, जिनकी धर्म पत्नी, जो कि निरंतर जैसी ये किताब है, कॉपी है, ऐसी ना जाने कितनी ही कॉपी माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्म पत्नी ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और ओम नमः शिवाय से भर रखी। ये जितनी बार भी पहले मिलने के लिए, दर्शन के लिए बाबा के आती थी, तो ऐसी कॉपियों का बंडल पूरा साथ लाती। मैं साधुवाद देता हूँ आपकी शिव भक्ति को, और आप संपूर्ण छत्तीसगढ़ ही नहीं, संपूर्ण भारत में सनातन धर्म को मजबूत करें और सनातन धर्म को जागरूक करें। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके साथ मंच के ही सम्मुख में विराजमान कुरुद क्षेत्र के विधायक महोदय श्री चंद्रकर जी, जो रात दिन
शर्मा परिवार के साथ खड़े रहकर इस भव्य आयोजन को संभाल रहे हैं और सुचारू रूप से ये आयोजन चलता रहे, उसकी पूरी व्यवस्था माननीय विधायक महोदय जी ने अपने हाथ में ले रखी है, जिससे यह संपूर्ण व्यवस्थाएं अच्छे से अच्छी हो सके। एक बार माननीय विधायक महोदय जी के लिए जोरदार ताली बजाकर साधुवाद, जिन्होंने ये पवित्र शिव महापुराण की कथा के आयोजन में अपनी भागीदारी रखी। स्वर्गीय श्री हीरालाल जी श्रीधर जी की स्मृति में ये कथा श्रीमती कमला देवी श्रीधर, श्री रतन जी शर्मा, श्री प्रकाश जी शर्मा पहाड़ी एवं श्रीधर परिवार कुरुद छत्तीसगढ़ इस कथा का आयोजन करवाए। प्रेशर नहीं है, बिल्कुल भी नाम के बराबर नहीं, ऊपर बिल्कुल नहीं आ रहा। कुरुद छत्तीसगढ़ की दोनों हाथों से तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, 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 तू जाने तेरा काम जाने। बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। छोड़ दिया सब भार तुम्हें
पर, छोड़ दिया सब भार तुम्हीं पर, छोड़ दिया सब भार तुम्हीं पर, जीत तुम्हीं पर हार तुम्हीं पर, जीत तुम्हीं पर हार तुम्हीं पर, पहली है तो तुम्हारी, तू जाने तेरा काम जाने, 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 तेरे भरोसे मेरी बारी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी बारी, तू जाने तेरा काम जाने। जब से बाबा शरण में आया, जब से बाबा शरण में आया, वो जब से बाबा शरण में आया, जब से बाबा शरण में आया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया। जग की चिंता सारी, वो जाने तेरा काम जाने, जग की चिंता सारी, वो जाने तेरा काम जाने, तू 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 जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी बारी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी बारी, तू जाने तेरा काम जाने।
भरोसे एक आस यही है, तेरे भरोसे एक आस यही है, तेरे भरोसे एक आस यही है, चरणों में अरदास यही है, चरणों में अरदास यही है। रखना लाज हमारी, रखना लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने, रखना लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने, 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 तू जाने तेरा काम जाने। भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। ओ भोले तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। ओ भोले तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। ओ शंभो तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से हृदय से देवाधिदेव महादेव से निवेदन करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शंकर से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना। जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठकर बोलिए। दो क्षण आप और हम जब उसके सम्मुख में बैठकर शिव महापुराण भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जब तेरी माला, भोले बाबा जब तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। मंगल मंगलकारी, वैश्य मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव की कथा का औगरदानी का चरित्र का शिव तत्व का एक शिव का नाम और दूसरा सम्मान, दो चीजें ध्यान। किसी को ना बोले आप शब्द, जब शब्द बोलने वाला होता है उसकी दशा क्या होती है। महापुराण की कथा कहते हैं ब्रह्मा जी ब्रह्मदेव स्वयं शिव को अपशब्द कहते हैं। अपशब्द कहने वाले की दशा क्या होती है ये शिव पुराण बताता है। अपशब्द कहने वाले को आप कभी जवाब मत दो, अपशब्द कहने वाले को जवाब मेरा देवाधिदेव महादेव स्वयं। शिव की कथा तो कहती है कि जितने प्रसन्न संसार सागर में आप रह सकते हो उतने प्रसन्न रहिए।
प्रसन्न। सेल्फी खींचिए कभी? अरे बोलो तो जम के सेल्फी ली है? रोते हुए ली कि मुस्कुरा? जम के बोलो जरा, मुस्कुरा। नहीं कभी एक आध बार मन कर जाता रोते हुए खूब जोरदार, और फिर उसको स्टेटस पे लगा और थोड़ी सी वीडियो भी बना लेना, अरे और रोते रोते और फिर वो वीडियो बना के सेल्फी लेके स्टेटस पे लगा। इतने सारे बैठे हो, कभी किसी ने अपने आधार कार्ड का, परिचय पत्र का फोटो खींच के स्टेटस पे लगाया? नहीं, क्योंकि अगर वो फोटो तुमने लगा दिया तो दूसरी बार तुम्हारे पास कोई मैसेज ही नहीं आएगा। कौन कर? फोटो कौन सा लगाते हो? जिसमें तुम मुस्कुरा रहे हो, जिसमें तुम हंस रहे हो, जिसमें तुम प्रसन्न दिख रहे हो, जिसमें तुम्हारे चेहरे पर स्माइल है, वो फोटो तुम खींचते हो, वो सेल्फी तुम लेते हो और वो फोटो तुम अपने स्टेटस पर लगाते हो। शिव कथा यही कहती है, शंकर भगवान का चरित्र कहता है, जितने खुश तुम सेल्फी के समय पर रहते हो, शिव पुराण कहती है, उतने खुश तुम पूरी जिंदगी में रहा करो, तो जीवन अपने आप सुखमय हो। अपने आप कोई अंतर नजर नहीं आता। जितने खुश रह सकते, जितने प्रसन्न रह सकते हो, जितने आनंद में रह सकते हो, उतने आनंद में रहो, उतने प्रसन्न रहो। और एक बात अपने अंदर याद करके रखना, ध्यान करके रखना, दुख भी है ना तो भी दुखी मत, खुश रहो। कर्जे में हो गए ना, एक महिला ने लिखा है, पूरी डॉक्टरों की रिपोर्ट उसने लगाई है, पूरी रिपोर्ट जितनी भी होती है पूरी होती कम से कम 50-60 पेज की रिपोर्ट उसने लगाई, और उसने लिखा कि चमनबाई साहू, मोतीपुर, कुंडेल, मंगरोल रोड, ठीक है? तुम समझ गए ना? बस बाकी के तो सब समझ जाए, तुम समझ गए ना तो हो गया। और ऐसी वो कुरुद, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। उन्होंने पत्र में लिखा, 2012 में मेरे पति का निधन हो गया, तब से मेरी तबीयत खराब रहती, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसका इलाज न करवाया, बच्चेदानी में गांठ हो गई, उसका भी ऑपरेशन करा लिया, सब कुछ करवाया पर आराम नहीं। रायपुर में ऑपरेशन पथरी का भी करवा लिया तो भी शरीर ठीक नहीं हुआ, तबीयत बिगड़ती चली। तब गुरुजी मेरी 2 बेटी हैं और दोनों ससुराल चली गई, और बेटी के कहने पर मैंने शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। 2012 से स्वास्थ्य खराब था, जो कभी ठीक नहीं हो रहा था, और मेरी बेटियों के कहने पर मैंने जब जल चढ़ाकर पीना प्रारंभ करा, आज बाबा की कृपा ऐसी हुई कि मैं ठीक हो गई। नहीं तो इन्होंने एक लाइन लिखी है, मैंने बीच में अपने प्राणों को त्यागने का मन में विचार कर लिया था कि मैं मर जाऊं तो अच्छा। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है। पत्र लिखना लिखा है किसने? आई है क्या? वो नहीं आई, आप ही ने पत्र लिखा, नहीं लिखा? आ जाइए, बेल पत्र ले लेना, आ जाइए। शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान भोगड़धानी, भगवान प्रकाशदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, शिव तत्व। कितना भी कर्जा हो जाए, कितना
कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ हो जाए, कितना भी कष्ट हो जाए, कितनी भी परेशानियां घेर ली हो, कितना भी दुख ने घेर रखा, शिव महापुराण की कथा कहती है उसके बाद भी हमें अपने प्राणों को नहीं छोड़ना। कितना भी दुख आए, कितनी भी तकलीफ हो गई हो, कितना भी कष्ट आ गया हो, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाना तो प्रसन्न चित्त में जाना, आनंद में जाना, खुश होकर जाना और भगवान देवादिदेव महादेव से अपने दिल की बात कहकर आना। वो दुनिया का दुख काटता है तो तेरा दुख भी वही काटेगा, ये निश्चित है। कोई जल्दी बनता है, आता है आप लोगों को? बोलो जरा साथ में बोलो। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है, जरूर निश्चित। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी घड़ी बोल दी भारे फसा, अपन ले गए से लगा लो, लगा जा रहा हूँ, उठा लो उठा, बोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो उठा। एक विश्वास के साथ, एक दृढ़ता के साथ, एक भरोसे के साथ हम आगे बढ़े। ब्रह्मा जी ने अपशब्द कहे देवादिदेव महादेव, अपशब्द कहने वाले कह दे पर उसका भोग उनको भोग नहीं। कोई कहे कहने वाला कहे, आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए। आपका विश्वास एक पत्र है, ज्योति आजाओ एक पत्र ले लेना। ज्योति मोहनलाल जैन, प्रदीप भैया आपको प्रणाम, मेरी जीजी आपको नमन। भैया एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं, मेरा बेटा आया है क्या आपका? जीजी आया है, बाबू आया है साथ में? नहीं आया, आप मेरा बेटा नक्श जैन, मेरा बेटा नक्श जैन जो कि एक ऐसी बीमारी हो गई थी कि डॉक्टर भी हैरान हो गया था। उसे दिन में 20 से 25 बार मिर्गी के दौरे आते थे। गुरुदेव 20 से 25 बार मिर्गी के दौरे आते। मेरा बेटा नक्श जैन जिसको 20 से 25 बार मिर्गी के दौरे आना चालू हुए, झटके आते थे, डॉक्टरों को दिखाया फिर भी वो ठीक नहीं हुआ। कई साल निकलते गए, समय निकलता गया। एक दिन मैं बहुत रो रही थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं।
मैं बाबा का भजन करूं, तभी मोबाइल पर आपकी कथा सुना और बाबा के एक लोटे जल का चढ़ाना शुरू किया। गुरुदेव उससे पहले मैं बाबा को जल नहीं चढ़ाती थी। मैंने एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा और मेरा बेटा को वो जल लाकर मैं पिलाना प्रारंभ करी। जिस डॉक्टरों के इलाज चल रहे थे, डॉक्टरों की दवाई भी काम नहीं करी। एक दिन में 20 से 25 बार मिर्गी के दौरे आते थे, झटके आते थे, पर बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मैं शिव जी का जल लाती, बेलपत्र लाती, बेटे को देती और 15 दिन मैंने लगातार बेटे को जल चढ़ाया हुआ दिया। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, आज की तारीख में मेरे बेटे को झटके नहीं आते और मिर्गी के दौरे नहीं आते। मैं बाबा को नमन करती हूँ। मैं जगदलपुर जिला बस्तर से आई हूँ। मेरा नाम ज्योति मोहन लाल जैन है। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं, आज मेरा बेटा पूर्ण तरह से ठीक है। ये शिव सत्संग खड़ी शंभो। और मेरे बाबा मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है। मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। भगवान शिव से अपने भाव से, भेदभाव से नहीं। ब्रह्मा जी ने पूछा नारायण से, तुम्हारे पिता कौन? नारायण ने कह दिया, मेरे पिता भगवान देवाधिदेव महादेव है, मेरे पिता शिव है, मेरे पिता भगवान शंकर है, मेरे पिता ओगढ़ शिव है। मैं कैसे मानूं? मैं कैसे मानूं? हम कैसे मान ले कि भगवान शंकर आपके पिता? कैसे मानूं? तब ब्रह्मा और विष्णु ने पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा और ब्रह्मा विष्णु ने जब पर्वत घुमाना प्रारंभ करा, घर्षण किया, अग्नि का एक खंभ प्रकट हुआ, शिवलिंग की एक आकृति प्रकट हुई। शिवलिंग की एक आकृति सम्मुख में प्रकट, सम्मुख, और जो शिवलिंग की आकृति प्रकट हुई, उसके चरण शीश का दर्शन करने के लिए ब्रह्मा और विष्णु दोनों गए। जिसको विश्वास नहीं होता, जिसको भरोसा नहीं होता, वो दुनिया में बहुत ठोकर खाता है। भगवान नारायण को भगवान शंकर के चरण पर भरोसा था, इसलिए नारायण गए जरूर पर वापस लौट कर आ गए। पर भगवान ब्रह्मा जी को भरोसा नहीं था शंकर जी पे, तो वो जाते गए और आखिरी में जब गौ माता को लेकर आए उनको श्राप लग गया, केतकी के पुष्प को लेकर आए उसको श्राप लग गया, और ब्रह्मा जी आखिरी में भी इतनी ठोकर खाने के बाद भी ब्रह्मा अपने शब्द को वापिस नहीं ले। जो अपशब्द बोलने वाला व्यक्ति होता है ना, वो अपशब्द बोलने के बाद अपने को श्रेष्ठ समझता है कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैंने अपशब्द कह दिया, मैंने उसके ऊपर उंगली उठा दी, मैंने उसको गाली दे दी, मैंने उसको आड़ा टेढ़ा कर दिया।
पर उसमें श्रेष्ठता उसकी नहीं है, श्रेष्ठता उसकी नहीं। ब्रह्मदेव के मन में भाव उत्पन्न हो गया, ब्रह्मा जी के मन में इतनी ठोकर ब्रह्मा जी ने खा ली, उसके बाद भी ब्रह्मदेव माने नहीं और कह दिया मैं इस आकाशवाणी को झूठा मानूंगा। शिव सत्य है, इसलिए उनको कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदर। अगर आपने शंकर जी की वाणी को व्यासपीठ से सुना है और एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा तो ये निश्चितता है कि वो फल जरूर देगा। यहाँ एक माँ बेटी है जिसके बेटे को सोरेसिस की बीमारी हो गई। श्रीमती कीर्ति हृदय सिन्हा, महासमुंद छत्तीसगढ़ की निवासी है। कहीं बेटी हो तो हाथ हिला सकती है। अगर कहीं बेटी हो, श्रीमती कीर्ति हृदय सिन्हा, महासमुंद छत्तीसगढ़ की निवासी हो। मुझे पिछले 5 वर्ष से सोराइसिस की बीमारी है, जिसके चलते मुझे चलने फिरने में नहीं आता, खड़े नहीं पाती, पूरे शरीर में सोराइसिस है। कहीं बेटी हो, कहीं बेटी हो तो हाथ हिलाइए। श्रीमती कीर्ति हृदय सिन्हा, महासमुंद छत्तीसगढ़ की निवासी है। अगर कहीं बेटी हो तो हाथ हिला सकती है। कहीं बेटी हो तो हाथ हिला सकती है। मुझे 4-5 साल से सोराइसिस की बीमारी है, जिसके कारण बस मेरा पूरा शरीर में से खाल निकलती है, पूरे शरीर को खुजाती रहती हूँ और उसमें से खाल निकलती रहती है। गुरुदेव सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया पर इलाज सफल नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा ये बीमारी एक ऐसी है कि मरते दम तक रहती है, कितनी भी इलाज करवा लो इस बीमारी में खाल निकलती ही रहेगी और खुजान चलती ही रहेगी और खोपड़ी शरीर की निकलती रहती है। अब मैं करूं क्या? इलाज करते करते थके, तब आपकी कथा टीवी पर चल रही थी और आपने कहा सीहोर में कुबेरेश्वर धाम की कावड़ भराई। जो कावड़ भरकर शंकर भगवान को चढ़ाता है, आपने कथा में कहा कावड़ यात्रा में जो शामिल होगा और कावड़ भरने के लिए सीहोर में सीवन नदी से कावड़ भरकर कुबेरेश्वर धाम तक जाएगी, अगर वो कावड़ कोई भरेगा तो उसके मन की मनोरथ पूर्ण होंगे। मेरा शरीर में सोराइसिस की बीमारी इतनी ज्यादा थी गुरुदेव, तो भी मैं कावड़ भरने के लिए सीहोर पहुंच गई और सीवन नदी से जल लेकर आपके साथ साथ पैदल चलकर 11 किलोमीटर तक में कुबेरेश्वर धाम पर गई। बाबा को जल चढ़ाया, वहां से 1 लोटे का जल मांग कर लिया और उस जल को 15 दिन तक शरीर पर लगाया। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं, आज मेरा शरीर पूरा अपने असली रंग पर आ गया और उसकी पूरी शरीर की खाल ठीक हो गई। मेरी सोराइसिस की बीमारी समाप्त हो गई। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी, ये शंभु, ये त्रिकालदर्शी। यदि हम शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, शंकर पर विश्वास कर रहे हैं, शंकर भगवान पर चढ़े हुए बेलपत्र पर विश्वास करा, शिव जी पर चढ़े हुए वचन पर विश्वास करा, शंकर की कथा पर विश्वास करा, तो ये निश्चित है उसका फल मिलता जरूर है, मिलेगा। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा समय जा सकता है। और शंभो शरणे मांगू घड़ी रे, दुख आड़ू दया करी निदर्शन। आप अगर विश्वास करें, आप अगर भरोसा करें तो शिव आपका साथ निभाएगा। आप शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ा रहे, आपने विश्वास कर लिया। मैंने सियोर वाले महाराज की कथा सुनी है, मैंने कुबेर भंडारी की कथा सुनी है, मैंने कुबेरेश्वर धाम की कथा सुनी है, मैंने शिव तत्व को श्रवण करा है और मैं विश्वास करती हूँ कि शंकर मेरे दुख को काटेगा। मैं शंकर के मंदिर जाऊंगी, जल चढ़ाऊंगी, बेलपत्र खाऊंगी और नंदी के पास बैठकर मैं शंकर से अपना मन की बात। अभी 1 हो गई, दूसरी 27 से चालू हो जाएगी। हमने कल भी कथा में कहा था, ना जाने कौन से
गंगा में स्नान करके आए हो, खूब जोरदार पुण्य कर कर आए हो, ना जाने कौन सा, जो छत्तीसगढ़ वालों को कथाओं का आनंद प्राप्त हो जाता है। ये तो शिव तत्व है। कौन सी कथा है वहां पर? जम के बोलो जरा। समर्पण शिव महापुराण का भाव से सुनो। ब्रह्मा जी ने अपशब्द कहा, ब्रह्मदेव ने ताने दे दिया, ब्रह्मदेव ने अपशब्द कर दिया, मैं नहीं मानता इस आकाशवाणी को, मत मानो। ब्रह्मा जी आकाशवाणी को नहीं माने कि आकाशवाणी झूठी है। शंकर को सत्य प्रिय लगता है, शिव सत्यवादी है और सत्य ही प्रिय है। इसलिए इस व्यासपीठ से प्रार्थना करते हैं, भोलेनाथ जी की इस व्यासपीठ से हम प्रार्थना करते हैं। ये कैलाश पीठ है, ये व्यासपीठ है। यहाँ जितने दिन तक कथा चलती है, जिस स्थान पर कुबेरेश्वर महादेव की ये पोथी जितने दिन तक रखाती है, उतने दिन तक वो कैलाश पर्वत बन जाता है, 12 ज्योतिर्लिंग का स्थान बन जाता है। तो इस व्यासपीठ से प्रार्थना करेंगे, जितने दिन तक कथा चलती है उतने दिन तक सत्य का परिचय बाबा देता ही रहता है, सत्य का भाव प्रकट ही करता है। क्या नहीं दिया मेरे शंकर ने, क्या नहीं? ऐसा कोई व्यक्ति बता दो जिसको मेरे शंकर ने ना दिया हो, जिसको मेरे बाबा ने ना दिया हो। रावण को सोने की लंका दे देता है, गले में नाग गया दोनों हाथों से पीछे वाले भाव के साथ